नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लूसेंट में हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद गौरी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। और और थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्दी आ सके, और हमारे चैनल को थोड़ा और सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी गैर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासन बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासन भीमटू ने गौरी की बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में 6 ईस्वी को कर दी गई। अब देखते हैं हम मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए युद्धों के लिए एक बार देखते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसका परिणाम चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और जिसमें गौरी की विजय हुई थी। और इसके बाद आ जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, जिसमें गौरी व जयचंद के बीच हुई थी। इसमें गौरी की विजय हुई थी। उसके बाद देखते हैं हम गुलाम वंश सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायता सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खिलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आरामशाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया। आरामशाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण दहली ए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां
माँ शायद तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हाड़ पहनकर राज दरबार से खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकुत को अमीर अखूर नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहरामशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहरामशाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत एवं फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ बलबन ने करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। इसके बाद शुरू हो जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। और इससे पहले हम इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य और देख लेते हैं। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। और वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि अगली वीडियो आपके लिए जल्द आ सके। थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।